हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग देखेंगे आने वाले एग्जाम यूपी पीसीएस, आरओ बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आपके आने वाले समय में देखिए सीजीएल की परीक्षा भी होगी, समीक्षा अधिकारी की भी होगी, यूपीपी की भी होगी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको लाइन से लगातार करंट अफेयर वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ेंगे, जो होगा क्वेश्चन ही, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, आप वहाँ पर इसको ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट है कि 3 दिवसीय जो स्टार्टअप है उसका महाकुंभ 2024 का कहाँ पर शुरू हुआ है। तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हो, ये भारत मंडपम इधर आना चाहिए, तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, देखिए 2 जगह हैं, एक तो भारत मंडपम है और एक वहाँ पर एक और जगह पर है जहाँ पर द्वारका में एक जगह है जहाँ पर आपको क्या होता है कि तमाम तरह की मीटिंग होती है। ठीक है, ये अभी G20 भी उसी के आसपास हुई थी। मलयालम भाषा के किस कवि को 2023 के लिए सरस्वती सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कवि प्रभा वर्मा को किया जाएगा। ठीक है, देखिए सरस्वती सम्मान हो, ये मलयालम लैंग्वेज का है, इस तरह से व्यास सम्मान है, ज्ञानपीठ है, समय समय पर मैं उसको यहाँ पर बताऊंगा। स्विस संगठन IQ एयर का रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। बेगूसराय बिहार का है। तो देखिए यहाँ पर क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, तो बेगूसराय बिहार का सबसे प्रदूषित शहर माना गया है। भारतीय थल सेना और सेशल्स के रक्षा बलों के बीच जो लेमेतिये है, पहली बात तो इसमें पता चला कि लेमेतिये एक्सरसाइज किसके किसके बीच में होती है, भारत और सेशल्स के बीच में होती है। और इसका 10वां संस्करण 18 मार्च 2024 को कहाँ हुआ है, सेशल्स में हुआ है। देखिए इसमें मार्च का और फिर अप्रैल का ऐसे करके हम लोग आगे पढ़ेंगे। 18 मार्च 24 को किन देशों के मध्य द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत सैन्य अभ्यास टाइगर ट्रम्प, तो टाइगर ट्रम्प भारत और अमेरिका के बीच में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीनों सेनाएं मतलब त्रिसेवा है, मतलब इसमें कह रहे मानवीय सहायता, आपदा राहत और सैन्य अभ्यास, तीनों यहाँ पर क्या है, इसको मिला के टाइगर ट्रम्प किया जाता है। ठीक है, आरसीबी ने किसे 8 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 जीता है। तो दिल्ली कैपिटल। ठीक है, तो दिल्ली कैपिटल, ये फीमेल की बात हो रही है। ठीक है, फीमेल की बात हो रही है। आप तो मेल में देखते हो तो मेल वाले आरसीबी हो गए हैं। ठीक है, हर मैच हार रहे हैं, लेकिन वुमेन वाले में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर इन्होंने क्या किया है, आरसीबी ने इस बार का वुमेन पहली बार IPL जीता है। किस प्रसिद्ध कर्नाटक गायक को 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो TM कृष्णा जी को की गई है। ठीक है, कर्नाटक के गायक हैं। केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है। तो नवनीत कुमार सहगल प्रसार भारती के नए अध्यक्ष हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगला, आइसलैंड के किस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आइसलैंड में आपात स्थिति की घोषणा करी है। तो रेजेंस पेनिनसुला। देखिए ये आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर यूरोप और अफ्रीका नीचे है, यहाँ पर बीच में पड़ता है आइसलैंड। ठीक है, तो आइसलैंड एक देश है, यहीं पर रेजेंस पेनिनसुला है, वहाँ पर क्या हुआ है, एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है और वहाँ पर हेकला और लाकी 2 वॉल्केनो हैं जो कि आइसलैंड में ही, कौन कौन से मैंने कहा है, एक तो हेकला है और दूसरा लाकी है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है जो आपके लिए काम आएंगे। अगला है, निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग तीरंदाज को राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। तो ये कौन, शीतल देवी इनका नाम है। ठीक है, तो आपको पता है कि देश में इलेक्शन हो रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया है, दिव्यांग आइकन घोषित किया है शीतल देवी को। ठीक है, इस बार इनको राष्ट्रपति से भी पुरस्कार मिला था। ठीक है, जो उसको अर्जुन अवार्ड वगैरह इनको इस बार मिला था खेल में। मुंबई ने किसे 169 रन से हराकर 42वीं बार रणजी ट्रॉफी जीती है। देखिए मुंबई ने बहुत बार रणजी ट्रॉफी जीती है। ये विदर्भ जो गुजरात से एक टीम आती है, तो विदर्भ को हराकर जीता है। देखिए आपका रणजी हो गया, आपका ईरानी ट्रॉफी हो गया, क्रिकेट से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है, सब तरह की पूछी जाती हैं और जैसे जैसे होती जाएंगी उसको हम यहाँ पर अपडेट करते जाएंगे। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, किस प्राधिकरण ने देश भर की लागत 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। तो FSSAI। ठीक है, तो यहाँ पर है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर है भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक। आप देखते होंगे जब कोई आप पैकेट खरीदते हो तो उस पर FSSAI लिखा होता है। ठीक है, लिखा इसलिए होता है क्योंकि इनके द्वारा प्रमाणित होता है कि हाँ ये जो खाद्य मानकों पर सही है, और उसी के बाद ये आप बेच सकते हैं। अगर ग्रीन सिग्नल उस पर दिया होता है, अगर ग्रीन होता है तो इसका मतलब है कि वेज है, अगर उसमें देते हैं रेड देते हैं तो वो नॉन वेज है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नवीनतम मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, एक स्थान से सुधर कर। देखिए 2022 में तो नहीं थी, 23 में है, तो अब 2024 की आएगी, तो 2023 का ही तो हम लोग डेटा भी देखेंगे, क्योंकि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी ये 2023 का ही डेटा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है,
134वीं रैंक है, क्योंकि पिछले सालों का डेटा देखा जाता है। जैसे हैप्पीनेस में हम लोग 126 में हैं, पीस में 126 में हैं, हंगर में 111 पे हैं, भ्रष्टाचार में 93 पर हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जेंडर गैप में 127 पे हैं। तो ये प्रश्न आपसे हमेशा पूछे जाएंगे, वो आपको याद करना है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री जो अनुराग सिंह ठाकुर ने 12 मार्च को चंडीगढ़ में किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। देखिए यहाँ पर कीर्ति पूछा जाएगा, कीर्ति क्या है? हाल फिलहाल में ये लॉन्च हुआ है, तो आपके समझ में आएगा कि कुछ हो सकता है, कोई रोशनी हो, कोई अस्पताल हो, कुछ इस तरीके से नाम आप कंफ्यूज हो गए। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पूछा गया है कि 13 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 गेंदबाज कौन है? आर अश्विन। देखिए आर अश्विन प्रेजेंट टाइम में आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेल रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है। ठीक है, अगला है भारी उद्योग और ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक वाहन ईवी सेंटर में नवोन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ समझौता ज्ञापन पर यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं, एमयू पे साइन हुआ है? तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी रुड़की के साथ किया गया है। यानी तो जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है वो क्या करेगी? ऑटोमोटिव और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनके निर्माण के लिए यहाँ पर बात हो रही है। अगला है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? अहिल्यानगर रखा गया है। तो देखिए नाम परिवर्तन से भी प्रश्न आते हैं, आपके सीजीएल वगैरह में बहुत ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना? तो सीजीएल वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं। हालांकि ये तो पीसीएस, आरओ, बीपीएससी सभी में इंपॉर्टेंट है। अगला है, 2 मार्च को सेनाओं के तीनों अंगों का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया है। यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना। अगला है, 12 मार्च 2024 को हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण करी है? तो ये नायब सिंह सैनी ने करी है। किस विश्वविद्यालय ने 12 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टरेट, यहाँ पर देखिए क्या है कि अवार्ड से बहुत पूछा जाता है, कोई पुरस्कार किसी भारत देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को मिलता है तो चर्चा का विषय होता है, वो आपसे पूछा जाता है। तो वहाँ की भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो ये मॉरिशस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। अगला है, एशिया पैसिफिक क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी माना जाता है इंडिया का, क्योंकि इसमें देखिए नेशनल और इंटरनेशनल का टर्मिनल अलग अलग है, बट रनवे एक है। और यहाँ पर दिल्ली देखिए राजधानी है, बहुत सारा ट्रैफिक यहीं पर आता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो देखिए नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल कास्ट, इसमें किशोर मकवाना जो हैं ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के आयोग के अध्यक्ष बने हैं। किस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आया था? तो ये सिपरी है। ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। तो ये यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि बताया कि भारत सबसे बड़ा आयातक है, सेकेंड नंबर पर सऊदी अरब वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 मार्च 2024 को किन्हें लोकपाल अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई? तो प्रेजेंट टाइम में लोकपाल कौन है? न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप पिनाकी चंद्र घोष वगैरह का नाम सुनते आए होंगे। किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का पुरुष युगल खिताब जीता है? तो सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो आप सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी का नाम याद रखिएगा। बैडमिंटन की बात हो रही है, क्योंकि फ्रेंच ओपन आपका टेनिस का भी होता है। ठीक है, इसमें राफेल नडाल वगैरह सब अपना प्रयास करते हैं, नोवाक जोकोविच वगैरह हैं, ये सब प्लेयर आते हैं। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने? तो आसिफ अली जरदारी। आपको पता है कि इलेक्शन अभी कोई 1-1.5 महीना पहले यहाँ पर से सरकार बनाने की बात हुई और 2 महीना पहले इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में आसिफ अली जरदारी वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। अगला है, खसरा और रुबेला रोग से निपटने के लिए 6 मार्च 24 को अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को मिला है? तो भारत को मिला है। तो देखिए भारत में खसरा और रुबेला से मुक्त माना जा रहा है और इस प्रयास को अच्छा किया है भारत सरकार ने, तो इसीलिए वाशिंगटन डीसी में खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को किया गया है, अमिताभ घोष। ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर आपका ये क्लास रही, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ पर मैं करंट की सीरीज़ डेली लेकर चल रहा हूँ, डेली ये क्लास आएगी। अगर किसी कारण से नहीं आती तो मैं कोशिश करूँगा कि कंटेंट को बढ़ा दूँ, टाइम बढ़ा दूँ। ठीक है, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पर ज्योग्राफी, पॉलिटी और इन्वायरमेंट
और इन्वायरमेंट, इनकी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, तो उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वो हम आगे उसको कंटिन्यू करेंगे और आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं और टेलीग्राम, इंस्टा ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम से आप PDF वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।